कभी नहीं देखा। मुझे तो ये मूर्ति नहीं, बहुत असली लग रहा है, जैसे अभी उठकर चलने लग जाएगा। पर ये है क्या? क्या इंसान है या फिर जानवर? आओ चलो, हम यहाँ के गाइड से पूछते हैं। हजारों साल पुरानी बात है। बुम्बा हमारी ही तरह एक आम इंसान था। हाँ, एक दिन वो किसी जंगल से गुजर रहा था, जहाँ उसे बहुत तेज भूख लगी। पास ही एक चुड़ैल की झोपड़ी थी, जहाँ चुड़ैल सो रही थी। बुम्बा ने अपनी भूख के मारे चुड़ैल का खाना चुराकर खा लिया, पर तभी चुड़ैल भी जाग गई और गुस्से से आग बबूला हो गई। पर उसने बुम्बा को कुछ नहीं कहा, उल्टा उसने बुम्बा को एक और फल खाने को दिया। वो फल खाते ही बुम्बा को फिर से बहुत तेज भूख लगने लगी। पर वो तो सारा खाना खा चुका था, फिर क्यों भूख लगने लगी? उस चुड़ैल ने बदला लेने के लिए बुम्बा को ऐसा फल दिया था जिसे खाने के बाद वो हमेशा भूखा ही रहेगा। बुम्बा अपनी भूख मिटाने के लिए खाना खाता गया, मगर उसकी भूख मिट ही नहीं रही थी। खाना कम पड़ने लगा तो वो और चीजें भी खाने लगा, जैसे कि पेड़ पौधे। ओह, तभी वो इतना बड़ा और अजीब दिखने लगा होगा। हाँ, ये इसके कान में क्या डाल रखा है? ये क्या अजीब सी चीज है? वो देखो, बुम्बा तो चल रहा है। ये तो पूरा म्यूजियम ही खा जाएगा। इसे रोकने का कोई तो तरीका होगा। क्या किताब में लिखा है जादूगर ने बुम्बा को कैसे सुलाया था? क्या किताब में कुछ नहीं लिखा? हाँ, देखता हूँ। हाँ, ये रहा। जादूगर ने बुम्बा के कान में एक जादुई पिन डालकर एक जादुई घंटी उसके कान में 11 बार बजाई। ओह, तो कालिया ने वही पिन बुम्बा के कान से निकाल दी। पर वो जादुई घंटी कहाँ मिलेगी? कालिया, वो पिन कहाँ है जो तुमने बुम्बा के कान से निकाली? क्यों बताऊं? क्योंकि वो पिन बुम्बा को वापस सुलाने के लिए बहुत जरूरी है। बुम्बा तो मेरा दोस्त बन गया है। अब मैं उसके साथ मिलकर किसी को भी डरा सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो वापस सोए। मैं तुम्हें वो पिन नहीं दूंगा। कालिया ऐसे नहीं मानेगा। तो दूसरा रास्ता अपनाना होगा। इस बार चेतावनी दे रहा हूँ, अगली बार कुछ ऐसा किया ना तो जादुई घंटी बजाकर तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त बुम्बा की तरह सुला दूंगा। समुद्र के नीचे सागरपुर में। समंदर के नीचे? और हम
हम सागरपुर को पानी के ऊपर ढूंढ रहे थे। लेकिन हम पानी में सांस कैसे ले रहे हैं? हमने आपको ये शक्ति दी है। तुम सब कौन हो बच्चों? मैं भीम और ये मेरे दोस्त राजू, चुटकी, जग्गू। ढोलकपुर का छोटा भीम। हमारे पुराने मित्र इंद्र वर्मा के ढोलकपुर का भीम। आप हमें जानते हैं? ढोलकपुर के भीम को कौन नहीं जानता। जरूर हमारे मित्र इंद्र वर्मा ने शंख की गूंज सुन के आपको जल चक्र की सुरक्षा के लिए भेजा होगा। भीम, जैसा कि आप देख सकते हैं, सागरपुर और जल चक्र दोनों ही सुरक्षित हैं। पर महाराज। भीम, जल चक्र सागरपुर के चक्रव्यूह में सुरक्षित है। इस त्रिशूल के बिना जल चक्र को कक्ष के बाहर निकालना मुमकिन नहीं है। ये लड़का झिलमिल शक्ति। महाराज, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। महाराज महासागर, हम इन संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते। जल चक्र की सुरक्षा हमारा भी उत्तरदायित्व है। महाराज इंद्र वर्मा ने हमें इसी आदेश से सागरपुर भेजा है। हम पीछे नहीं हटेंगे। ढोलकपुर कभी दोस्त और दोस्ती नहीं छोड़ता। दोस्त? दोस्ती? तुम सही कह रहे हो भीम। हम संकट से मुंह नहीं मोड़ेंगे। आज से तुम सब हम जैसे बनोगे, जल शक्ति सीखोगे। राजकुमार समुद्र इस काम के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। क्या? आज्ञा का पालन हो। चलो मेरे साथ। जादू नहीं, जल शक्ति। बम बम भीम बोला। अरे मेरी पूंछ तो वैसे की वैसी ही रह गई। अब तुम लोगों को हड्डी बड्डी बन के इस दीवार को पार करना है। अपने शरीर को ढीला छोड़ दो और दोबारा कोशिश करो। ठीक है बुलबुली। प्रणाम राजकुमार। प्रणाम सरदार अमीरी और अकीकी। ये भीम और उसके दोस्त ढोलकपुर से। क्या ढोलकपुर का भीम? अग्नि चक्र और पृथ्वी चक्र के लिए लड़ने वाला भीम? शंख की गूंज सुन के जल चक्र को बचाने आया है वो भीम और उसके दोस्त। ठीक है, बस भी करो। हमें अभी बहुत काम करना है। तो ढोलकपुर के भीम और उसके दोस्तों, तुम सब तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। थोड़ा हमारा जादू और थोड़ी हमारी मेहनत। मात तो हम मेहनत में खाते हैं। हम भ्रम अमेठी। हम ब्रह्ममी की।
अच्छे राजू। राजकुमार राजू बहुत खास है। मैंने इसकी आँखों में झिलमिल शक्ति देखी है। ये झिलमिल शक्ति क्या है? झिलमिल शक्ति है सागरपुर की 5वीं जल शक्ति। मैं अमीरी भी बनना चाहती हूँ और झिलमिल भी, एक साथ। अकीकी, तुम जानती हो झिलमिल शक्ति वक्ती सब कहानियाँ हैं, पुरानी कहानियाँ। मैं वो सब भूल जाना चाहता हूँ। यहाँ रहने में खतरा है, सिमिका आ जाएगी। जल चक्र खतरे में है। दमियान, दमियान, दमियान। शैतान की शक्ति से दमियान अपनी सेना बनाएगा। वक्त आ गया है सागरपुर के सबसे शक्तिशाली योद्धा के वापस आने का, दमियान के वापस आने का। सागर, तैयार रहना मेरे प्यारे दोस्त, वरना तुम्हारी हालत भी तुम्हारी बहन बेचारी सिमिका जैसी हो जाएगी। दमियान, भीम के होते हुए तुम सागरपुर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये भीम का वादा है। भीम अपनी सेना तुम्हारे लिए तैयार रखेगा। जरा सब्र करो राजू, गांव के तालाब में हमेशा ठंडा पानी रहता है। वो रहा तालाब, जल्दी डुबकी लगा ले। इस तेज धूप ने तालाब के पानी को सुखा दिया। जग्गू को मिट्टी का लड्डू खिला दिया। तुम सब गर्मी से तड़प रहे हो, मैं तो काफी ठंडा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आपके हिस्से की गर्मी हमें लग रही है। और जोर से हवा चलाओ, चलाओ चलाओ। साइकिल को नहलाने से ज्यादा बोलो बोलो खुद नारे। शुक्र मनाओ कि उस्ताद नहीं है, नहीं तो उनकी साइकिल भी हमें धोनी पड़ती। माँ, आपसे भी यहाँ क्या हुआ? बच्चों, जल्दी चलो जल्दी, ढोलकपुर में कोई चोर घुस आया है। वो हवा की तरह आता है और लूट के गायब हो जाता है। दोस्तों, वहीं चलकर देखते हैं, तभी पता चलेगा पूरा मामला। अरे कोई पकड़ो, चंदू चोर भाग रहा है, राजा महल में नहीं है। अगर ये चोर भाग गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। भीम के होते हुए ढोलकपुर में कोई भी चोर ज्यादा दूर भाग नहीं सकता। मेरी कमर। लेकिन मैं कड़ा लेने जरूर आऊंगा, मैं लौटूंगा। क्या हुआ भीम? किसी भालू या हाथी से लड़ाई हो गई? हाथी नहीं, एक चालाक चोर था।
परेशानी की बात तो ये है कि वो चोर भाग गया। उसे किसी भी हालत में पकड़ना होगा। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। घबराओ नहीं भीम, मैं तुम्हें चुटकी में ठीक कर दूंगी। ये मलहम मोछ पर लगा दो राजू। अब अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ो। नहीं हो पा रहा। शायद कुछ घंटे सोने से ठीक हो जाएगा। तुम सो जाओ भीम। सोने का बिल्कुल वक्त नहीं है, मुझे चलना चाहिए। मिल गया। छेड़ो मुझे, छेड़ो। जिसका कड़ा है उसी के हाथों में अच्छा लगता है। पहले पकड़ तो लो। अपना महल है, जब चाहे चले आना। जहाँ भीम को हमारी जरूरत होती है हम वहीं चले आते हैं। और जो भी ढोलकपुर की शान पर बुरी नजर डालता है हम उसकी धुलाई करते हैं। दोस्तों हमला! अच्छा कड़ा है, ये तो मेरे हाथों के लिए ही बना है। कहाँ मैं चोरी करके राजा बनने का सपना देख रहा था और यहाँ तो मेरा कड़ा भी चला गया। चोर राजा चले जेल में राज करने। शुक्रिया दोस्तों, आज तुम सब नहीं होते तो ये चोर भाग जाता। दोस्त शुक्रिया नहीं कहते, गले मिलते हैं। फिर से पीठ दर्द। अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा? अब तुम आराम करोगे भीम, वरना कभी ठीक नहीं हो पाओगे। घबराओ मत, मैं तुम्हें उठा लूंगा। मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। निंजा प्रिंस को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं।
ये लो तुम्हारा इनाम। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के आर पार। किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न तालियां मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। No, निंजा प्रिंस नहीं। हाँ, ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज, फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। भीम, तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती। अरे, ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबियां है ये। वाह, आहा, वाह वाह, वाह, मजा आ गया। वाह, कैसे हो मेरे मित्र इंद्र वर्मा? मजा आ रहा है ना?
बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया हैं। थोड़ी और मिल सकती हैं क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियां ये पूरे पहलवानपुर में मशहूर हैं। पर आपको ये और नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे लिए कुछ बची हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। अरे कैसे हैं महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियां खाकर मन खुश हो गया। हाँ, ठीक है इंद्रवर्मा, फिर मिलते हैं। मुझे अगवा किसने किया है? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। बड़े बच्चे दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। आज आप हमारे साथ वीडियो गेम्स खेलकर अपने बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। बच्चों, आपका विचार तो बहुत प्यारा है, लेकिन हमारे बचपन में वीडियो गेम्स नहीं होते थे। तो चलिए हम आपके साथ ये खेल खेलेंगे। बड़े बच्चे एक तरफ, छोटे बच्चे एक तरफ। क्यों दोस्तों? हम 3 प्राचीन खेल खेलेंगे। पहला लगोरी। अरे वाह, मिल गया जबरा बंधु। को जल्दी सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखने हैं। उससे पहले बच्चे बॉल से आउट हो गए राजा इंद्रवर्मा। बड़े बच्चे लगोरी जीत गए। दूसरा खेल है खो खो। अभी मजा चखाता हूँ अभी को। मुझे नकली एनर्जी ड्रिंक पिलाई ना। आउट 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 हो गई। तीसरा और आखिरी खेल कुत्ता और उसकी हड्डी। तो तैयार? चाहिए पकड़ो। हम राजू के तीर के दाग की मदद से चट्टान को वापस पहाड़ पर पहुंचा देंगे। हाँ। धन्यवाद बच्चों, हमारी जान बचाने के लिए। लेकिन इतना मजा तो मुझे सालों बाद आया है। लेकिन जीता कौन? जीता कौन है? बड़े बच्चे भी, छोटे बच्चे भी। कौन मैं? और ऐसे चोरों की तरह क्यों घुस रहे थे? क्योंकि मैं चोर ही हूँ। भीम, मैं चोरी नहीं दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती? मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ।
भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हाँ? मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। दोस्तों, डाकू मंगल सिंह को हमसे दोस्ती करनी है। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। मुझे पता है मैंने सबको परेशान किया है, लेकिन मैं परेशान नहीं, बहुत परेशान। वैसे मंगल सिंह, तुम्हें डकैती के अलावा क्या आता है? लड्डू बनाना। मंगल सिंह जी, लड्डू बनाना इतना आसान काम नहीं है। मौसी, एक मौका तो देकर देखो। लड्डू मलने के लिए एकदम नाजुक हाथ चाहिए।